बिगेस्ट जाइंट प्लेटर। कैसा रेशा रेशा अलग हो रहा है, लगता है जैसे कोई सिनेमैटिक ड्रीम में आ गए हो। कैसा टेंडर हुआ है, व्यू है, अब खुलने वाला है सरप्राइज। कैसा टेंडर हुआ है विद बिगेस्ट कैलोरीज के साथ, इतनी प्यारी हवा, इतने अच्छे माहौल के साथ। यमी। आज का चैलेंज है कराची के दिल कुलाची रेस्टोरेंट में दिन और रात का मंजर शेयर करते हुए आपके साथ। एंटर होने के बाद रेस्टोरेंट का सेटअप 3 फ्लोर पे नजर आता है, ग्राउंड, फर्स्ट और रूफ टॉप, जहाँ से सी व्यू लिटरली दिल छू लेता है। छोटी सी वाटरफॉल एंड वुडन ब्रिज और एरी सीटिंग, लगता है जैसे कोई सिनेमैटिक ड्रीम में आ गए हो। डिम लाइट का नरम जादू और वुडन इंटीरियर का रस्टी चार्म, टेबल और सोफा समंदर के बिल्कुल पास, जहाँ हर बाइट के साथ लहरों की सांस मिलती है, सुनाई देती है, महसूस होती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे आप सारेगामा सुन रहे हो। यही तो इसकी खासियत है कि बार बार आने के लिए, जहाँ से सी व्यू लिटरली देखो दिल छू लेता है और यही दिल करता है कि यहाँ रह जाएं, जाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ का स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर इसीलिए चैलेंज लिया गया है, जो अभी तक सरप्राइज है और बहुत ज्यादा होने वाला है आगे चलकर। और जब बात आई फूड की, ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक त्योहार लगता है जो मनाया जाता है। दिन में हल्का रश, मगर शाम के टाइम फैमिलीज का ऐसा फ्लर्ट जैसे फूड फ्री मिल रहा हो यहाँ पे। मैंने भी ली हुई थी एडवांस बुकिंग और दिन से रात शूट करते करते कब थक गया पता ही नहीं चला। अचानक याद आया मैं तो यहाँ चैलेंज करने आया हूँ, अपना जाके ऑर्डर दूंगा और ऑर्डर भी ऐसा दूंगा जो आज देखेंगे तो कमाल धमाल लगेगा। इतना ज्यादा कि एक आदमी क्या, 4 आदमी क्या, 6 आदमी भी नहीं खा सकते जो आज मैं चैलेंज में खाने वाला हूँ। इट्स अ सरप्राइज। फिर ओपन किचन से उठी खुशबू और स्टाफ का हर मुस्कुराता चेहरा, सब कह रहे थे ब्रो फूडी ब्रो वेलकम। फिर हुआ मेरा ऑर्डर फाइनल, वेटर जल्दी से लेके आए इतने बड़े प्लेटर और मैं चैलेंज के लिए हो गया तैयार। तो आज फिर से मैं हूँ एक नए चैलेंज के साथ, नए रेस्टोरेंट के अंदर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कराची का साहिल जो बहुत खूबसूरत है। इस रेस्टोरेंट की खूबी ये है कि ये कराची के साहिल के ऊपर है और समंदर के ऊपर बैठ के खाने का जो मजा है वो सिर्फ 2 दरिया कराची के अंदर ही आता है। मैं हूँ मशहूर कुलाची रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे बेशुमार मीट मेरे सामने रखा हुआ है जो आज के चैलेंज में मैं खाने वाला हूँ। ये बड़े बड़े ट्रे विद बिगेस्ट कैलोरीज के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज आज होने वाला है। इतना मीट मैंने आज खाना है अपने चैलेंज के अंदर। इतनी प्यारी हवा, इतने अच्छे माहौल के साथ, मीट के साथ मैं इस चैलेंज को एंजॉय करने जा रहा हूँ। इतनी ज्यादा क्वांटिटी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसकी कैलोरीज भी बहुत ज्यादा है जो आज मैं खाने वाला हूँ। मेरे पास ये बैकग्राउंड में जो व्यू है समंदर का, उसके ऊपर बैठ के मैं तो इस चैलेंज को एंजॉय करने वाला हूँ खाते हुए, लेकिन आपको देखते हुए मेरे बैकग्राउंड में जरूर एंजॉय होगा। और हाँ, मीट और डील्स को मैं एंजॉय करूंगा क्योंकि इनका ये है बिगेस्ट जाइंट प्लेटर जो आज मुझे खाना है। रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंगली ये प्लेटर 6 से 7 बंदे खाते हैं जो आज मैं खाने वाला हूँ। टाइम को वेस्ट नहीं करना, आप लोगों के साथ कैलोरी शेयर करते हैं और चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास इस प्लेटर के अंदर बहुत ज्यादा मटन है, चिकन है, बिहारी कबाब है, अ लॉट ऑफ वैरायटी है, साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस प्लेटर की जो टोटल कैलोरीज आ रही है 8880 कैलोरीज आ रही है। इट्स टू मच। आपको क्या लगता है, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं नहीं खा सकता? आपको ये चैलेंज देखने के लिए मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। और अब चलते हैं अपने टाइमर की तरफ। टाइमर लगाते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया है वो है पूरे 50 मिनट्स का। चैलेंज शुरू करते हैं, टाइमर लगाते हैं और चैलेंज के दौरान मेरा ड्रिंक आएगा क्योंकि फ्रेश ड्रिंक चाहिए। इतना ज्यादा मीट मुझे फिनिश करना है अपने टाइम स्पैन के अंदर। सो टाइमर स्टार्ट्स नाउ। पहली जंप थी मटन के ऊपर। ये देखें, मीट अगर टेंडर ना हो तो खाने का मजा नहीं है। कैसा है, कैसा टेंडर हुआ है? मौसम है गर्मी का, लेकिन पीछे ठंडी हवा चल रही थी जो मैं आप लोगों को बताया। ये स्लोमो के अंदर देखेंगे मीट को तोड़ते हुए कैसा रेशा रेशा अलग हो रहा है और खाने का तो 1 kg अबव है, 1.5 kg का ये पूरा मीट है। और आज का जो ये सारा होने वाला है ना, ये 2.8 किलो ये सारा वेट है। एज पर रेस्टोरेंट तो वेटेज इसका ज्यादा बता रहे थे, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के साथ वेट शेयर कर दिया। ये देखें, ये जो मीट के साथ इसकी चर्बी है ना, ओ हो, ये मेरी फेवरेट है। ये खाने का जो मजा आता है किसी भी चीज का मजा नहीं है। खाली चर्बी नहीं खानी, पूरा मीट खत्म करना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखना है, खाना मैंने है। लेकिन ये इमली की जो चटनी है ना, इसके साथ जो मजा दे रहा है ना, ये वाकई सादा खाने वाला है। इसके साथ राइस भी होते हैं, रोटी के साथ भी लोग खाते हैं, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मजा इंजॉय कर रहा हूँ, वो आप लोग सिर्फ फील कर रहे होंगे। यहाँ तक टेस्ट फील हुआ कि नहीं? इस रेस्टोरेंट का फायदा ये है कि पीछे आपके जो है समंदर है, इतना खूबसूरत व्यू है, हवा इतनी अच्छी चल रही है कि मजा आ रहा है खाने के। इसको कहते हैं अल्लाह की बरकत। इतनी गर्मी होने के बावजूद इतनी अच्छी हवा चल रही है क्योंकि मैं चैलेंज अच्छे से ले सकूं। कैसा टेंडर हुआ है, कितना खूबसूरत रेशा
रेशा कितना मजे का। टाइम मेरे पास कम है, आज मैं बोल नहीं सकता क्योंकि लाइट डिम हो जाएगी। टाइम की तो वाकई बहुत कमी थी और लाइट की भी कमी थी। यहाँ अगर लाइट डिम हो जाती तो शायद मैं शूट कंप्लीट नहीं कर सकता। बहुत मजा आ रहा है मुझे खाने का। मजे के साथ चैलेंज पे भी फोकस रखो, खाते रहो। इसके बाद तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ और खाना। अब बात कर लेते हैं चैलेंज की पहली डिश के बारे में, जो मीट से बेशुमार भरी हुई थी। इस टाइम तक सिर्फ मैं मीट ही खा रहा था, इसके साथ एक्स्ट्रा चर्बी भी थी जो बिल्कुल इलास्टिक की तरह खींच रही थी। वो चर्बी खाई नहीं जाती, वो चर्बी फेंकी जाती है। और आपने देखा होगा मैंने मीट नहीं छोड़ा है, वो एक्स्ट्रा चर्बी थी जो नहीं खा सकते, ना चबा सकते। आप सोच रहे होंगे इसके अंदर क्या जादू है। एक एक करके खोलेंगे, कौन कौन सी आइटम है पूछते जाएंगे वेटर से और आपको बताते जाएंगे। अब खुलने वाला है सरप्राइज। ये है चिकन की जोजा बोटी। ये इनकी स्पेशल है जो बाहर आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके खुलते जाएंगे। ये बिल्कुल स्टीम हुआ हुआ चिकन है। मैं आप लोगों को फेयरली बता दूं कि इस डिश के अंदर जो एल्युमिनियम फॉइल्स पैक की हुई है, ये डिशेस के सिर्फ मुझे नाम पता थे और मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया और ना पहले कभी खाए हुए थे। इसीलिए मैं आप लोगों को वेटर से पूछ पूछ के नाम बता रहा हूँ। और ये जो मैंने खोला है, ये बिल्कुल सादा मीट स्टीम हुआ था। अब आया मलाई बोटी। नरम भी थी और गर्मा गर्म भी थी। ज्यादा यहाँ तक तकरीबन 11 मिनट गुजर चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिकार के साथ थोड़ा सा नीचे हुआ और मैंने फोकस किया अपने जूस की तरफ। वेटर को कहा जूस ला के दो क्योंकि नीचे करना है, चैलेंज को आगे लेके चलना है। स्पेशल ड्रिंक आया। इतनी गर्मी में स्पेशल ड्रिंक, यम्मी। ये इनका स्पेशल ड्रिंक है विक्टोरिया सीक्रेट। सीक्रेट ड्रिंक के साथ सीक्रेट इंग्रेडिएंट थे और इस ड्रिंक को पीने के बाद एनर्जी का लेवल बूस्ट हुआ और चैलेंज को लेके चला। अब बारी आई बीफ बिहारी की। देखने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा इतना लाजवाब है, मैंने भी चिकन भी खाया। जरा जरूरत नहीं पड़ी कि चटनी भी खानी है इसके साथ। बहुत ही मजा आया मलाई बोटी का। यहाँ पे मलाई बोटी का जिक्र करने का मकसद ये था कि मलाई बोटी बिल्कुल सादा बनी हुई थी और मैंने उसके साथ कोई सॉस नहीं लगाई, लेकिन उसके ऊपर जो मसाले थे वाकई बहुत मजेदार थे क्योंकि बिहारी बोटी भी उतनी लजीज थी। बहुत सॉफ्ट है, बहुत मजेदार है। ये जो आइटम थी बिहारी बीफ बोटी थी जो बहुत ही सॉफ्ट और रुई की तरह बेशुमार मसालों से भरी हुई और इतने लंबे चैलेंज के दौरान ये सॉफ्ट रहे, मजेदार रहे, यही तो मजा है। चिकन बिहारी बोनलेस देखने में मजेदार है। क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं? सॉफ्ट है, मलाई में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। देखो खाते रहो, लगे रहो। इतना खाने के बाद टिकारों की बारिश शुरू हो गई। ज्यादा टिकार का मतलब चैलेंज भी बाकी है। बीफ से तो ये इसमें मिर्चें जरा थोड़ी सी कम है, लेकिन ये बहुत मजा गया। देखिए कितना सॉफ्ट है, मलाई की तरह। ये नहीं समझ आती कि चिकन के अंदर स्पाइस कैसे कम लग रहा होता है। बीफ की जब भी आइटम कोई खाए तो ऐसे ही लगता है कि स्पाइसेस का पहाड़ है। ये बीफ अफगानी बोटी है। देखने में तो खूबसूरत और मजेदार लग रही है, अब खा के पता चलेगा। ये चिकन रेशमी कबाब है, रोटी के अंदर रैप किए हुए। खोलते जाओ सारे। लास्ट आइटम भी खोल लेंगे और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। खुल जा सिम सिम। ये है हुंजाई कबाब, ये भी रैप किए हुए। यहाँ गुजर चुके हैं तकरीबन चैलेंज के 20 मिनट और अब फोकस हो रहा था कबाब को डबल डबल खाने के लिए। यहाँ के प्लेटर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने ये चैलेंज किया था कि ये 6 बंदे या 5 बंदे खा सकते हैं। आपके लिए ये प्लेटर नहीं है, लेकिन सिर्फ कबाब ही अगर आप अकेले खा गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा चैलेंज तो मैं हमेशा लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने आके इनसे सबसे बड़ी डिश ऑर्डर की थी कि मुझे ये बताएं कि जो सबसे ज्यादा और उसके अंदर मीट की क्वांटिटी ज्यादा हो वही मैं आज चैलेंज के अंदर खाऊंगा। मुझे एज पर मैनेजमेंट मना किया गया था कि आप प्लीज ऐसी ट्राई मत करें। मैंने कहा कि सी के ऊपर बैठ के मैं ऐसा एनवायरमेंट में एंजॉय करूंगा अपने चैलेंज को और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि ये खाना कितना टफ है। और मेरे लिए तो आसान होता है, जितना भी टफ हो उसको मैं बहुत इजी लेता हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ चैलेंज शूट कर रहा था तो बहुत सी पब्लिक मेरे इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी और ऊपर भी जो इनके फ्लोर थे वहां से भी पब्लिक यही नोटिस कर रही थी कि ये खाना नामुमकिन है। इतनी ज्यादा डिशेस, इतना ज्यादा मीट खाना नामुमकिन होता जा रहा था मेरे लिए, क्योंकि ये मीट की क्वांटिटी सिंगल पर्सन के लिए कभी भी नहीं थी और लाइट डिम हो रही थी। मेरे लिए ये भी एक चैलेंजिंग था कि मैं टाइम के अंदर कैसे खा पाऊंगा और इसको फिनिश भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यहाँ गुजर चुके हैं 30 मिनट और चैलेंज अभी बाकी है। चैलेंज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, लेकिन अंदर से एक टेंशन थी। सूरज ढल रहा था, लाइट डिम हो रही थी और दिमाग में यही चल रहा था अगर वीडियो अधूरी रह गई तो क्या होगा, क्या मैं चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा लाइट के अंदर, तो ये गोल्डन मोमेंट कैप्चर कैसे होगा। यही परेशानी मेरी बढ़ती जा रही थी और मैं सिर्फ ध्यान दे रहा था कि चैलेंज को किसी तरह पूरा कर सकूं। और स्लो खाऊं या तेज खाऊं, इस वक्त खाना बहुत ज्यादा स्लो होता जा रहा था। आप नोटिस करे होंगे कि लाइट का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है, लेकिन समंदर की ठंडी हवा, वेव की वो सूती साउंड मूड इतना चेयर कर रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि चैलेंज रुके ना, क्योंकि हवा इतनी प्यारी थी और पब्लिक का पीछे से ये कहना कि यू कैन डू इट, आप कर लोगे, और हमें यकीन है, ये मुझे पुश कर रहा था चैलेंज को आखिर तक लेके जाने के लिए। चैलेंज आसान नहीं था। कबाब ऐसे लग रहे थे जैसे हैवी वेट डंबल्स हों जो मुझे उठाने मुश्किल लग रहे थे, क्योंकि चैलेंज टफ होता जा रहा था। मेरा खाना स्लो हो रहा था, लेकिन टेस्ट ऐसा था कि वर्थ इट था। दिल नहीं भर रहा था और सिर्फ यही मैं कह रहा था कि ब्रो तू कर लेगा, कीप इट अप। जितना मर्जी मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन जो आप प्लेट में देख रहे हैं आखिरी 2 बाइट्स मेरे से ली नहीं जा रही थी। अभी तकरीबन 12 मिनट बाकी थे इस चैलेंज के, लेकिन टफ से टफ होता जा रहा था। मुझे नामुमकिन लग रहा था। ज्यादा टेंशन यही होती जा रही थी कि लाइट डिम होती जा रही है और वीडियो शूट नहीं हो पाएगी मजीद अगले 5 मिनट तक। इस चैलेंज के मूवमेंट थे परफेक्ट, टेस्ट, व्यू और प्रेशर सब कुछ एक ही फ्रेम में बंद हो गया था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये था चस्का जो आज मैंने चैलेंज में अचीव किया है। बहुत ज्यादा था, बहुत मजा आया, बहुत टफ था, ज्यादा कैलोरीज थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इतना टफ, इतना मजेदार खाना मैंने खाया। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और मैं अपने टाइमर को करता हूँ स्टॉप। 42 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स के अंदर मैंने अचीव कर लिया है सारा प्लेटर खा के। मैं तो जा रहा हूँ नए चैलेंज की तरफ, नए रेस्टोरेंट में। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट चैलेंज पे। तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई एम फुल।